Today is day 68 and today we are going to learn 10 more words from Word Palm ETC Dictionary. तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशन है वो कैप सेशन ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर. मेरा नाम चॉइस है और मैं यहाँ पे वर्ड पाम ETC डिक्शनरी से डिफिकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. लेट्स बिगिन. So today we are going to learn from 661 to 670 words. So first word is, it is called reclusive. What is it? It is reclusive. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, मतलब ये क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ये एक तरह का विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? हर्मिट लाइक. हर्मिट कौन होता है? जो साधु होते हैं. और हर्मिट लाइक का मतलब जो बिल्कुल शांत, दुनियादारी से दूर रहते हैं. विथड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, lives alone and deliberately avoids the company of others. जो जानबूझकर लोगों की कंपनी से खुद को दूर रखते हैं, जो किसी भी तरह के कियोस में नहीं पड़ते हैं. ओके, अपने आप को सुखी रखने के लिए एकांत प्रिय व्यक्ति को हम बोलते हैं रिक्लूसिव. सो लेट्स लर्न थ्रू एग्जांपल्स. शी हैड बिकम इंक्रीजिंगली इल एंड रिक्लूसिव. और वो कैसी हो गई? लगातार. इंक्रीजिंगली मतलब क्या होता है? लगातार, बढ़ते क्रम में. लगातार बीमार और एकांत प्रिय हो गई. क्योंकि ये बात सच है, मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको अच्छा लगता हो मी टाइम स्पेंड करना, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, आप दिन भर में कुछ घंटे अपने साथ ज़रूर बिताएं. उससे आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होती है. एंड अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो जो आपने पढ़ा हुआ होता है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं उस चीज़ को. तो अपना अकेला टाइम भी बहुत ज़रूरी है, मेरा कहने का मतलब. रिक्लूसिव इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट मीनिंग. रिक्लूसिव तो मतलब ऐसा होता है जो बिल्कुल ही अलग हो जाए सोसाइटी से. ओके, लेट्स लर्न थ्रू अनदर एग्जाम्पल. ही इज अ रिक्लूसिव टिम्बरस क्रिएचर. टिम्बरस मतलब जो टिमिड से ही रिलेटेड होता है. ये क्या था, किस तरह का क्रिएचर है? ये बहुत ही मतलब ये इन द सेंस, ये किसी भी आदमी के बारे में बात हो रही है. वह एक एकांत प्रिय और थोड़ा डरपोक कायर प्राणी है. Okay, next is 662. It is called recondite. What is it? It is called recondite. ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गंभीर से, गहरे से, ध्यानपूर्वक से. मतलब जो बहुत ही क्या कहते हैं, इंटेंस होते हैं ना, उस चीज़ों से कहते हैं. सीरियस, ग्रेव, सेज, डीप. और देखिए एक वर्ड और मैंने आपको बता दिया, इंटेंस. ये सब एडजेक्टिव्स है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. चलिए अब हम रिकंडाइट को किस तरह से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. वी हैव टू वर्क फ्रॉम मटेरियल. हमें ऐसे मटेरियल से, मतलब ऐसे सामान से काम करना था जो किस तरह की हो? दैट वाज बोथ, जो दोनों तरह की हो, कॉम्प्लेक्स भी हो और बहुत ही क्या कहा जाए, जो जटिल भी हो और जिसको दोबारा से बनाया भी जा सके, है ना. हर पोम्स आर मॉडस्टली एक्सपेरिमेंटल. और जो उसकी कविताएं हैं वो फैशन के अनुसार एक्सपेरिमेंटल है, मतलब एक्सपेरिमेंट, उसकी पोम स्टाइल जो है वो इस तरह की है. और रिकंडर, और बहुत गहनता है किसमें? सब्जेक्ट मैटर में. जो भी पोम्स वो लिखती है उस सब्जेक्ट मैटर में बहुत गंभीर है. ठीक है. रिक्रिमिनेशन, ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना या इल्जाम से. एलिगेशन, एक्विजिशन, चार्ज, लाइबल, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है. चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. द वॉर वॉज स्वीप्स अप एवरीवन इन हेट्रेड एंड रिक्रिमिनेशन. और जो युद्ध है हर किसी को नफरत और एक दूसरे के लिए दोष, इल्जाम लगाने में डुबो देता है. किसी भी तरह का अगर कोई भी तरह की झगड़ा लड़ाई होती है वो. The peace talks broke down and ended in bitter mutual recrimination. और जो शांति है, मतलब जो पीस है, शांति वार्ता है, वो टूट गई. ब्रोक डाउन का मतलब क्या होगा? वो टूट गई. कैसे टूटी? आपसी कड़वे एक दूसरे के लिए जो इल्जाम थे उनको समाप्त हो, जब वो समाप्त हो गए तो द पीस टॉक्स ब्रोक डाउन. और जो शांति वार्ता था वो टूट गई. क्यों टूट गई? क्योंकि अंत में क्या हुआ? एंड एंडेड, और खत्म हुए इन बिटर म्यूचुअल रिकमेंडेशन. और एक दूसरे के लिए कड़वे आरोप एक दूसरे पे लगाए गए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए गए. इस वजह से कोई भी तरह का पीस
था वो इन्वायरमेंट में खत्म हुआ. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इट इज 664 रेडोलेंट. व्हाट इज इट? इट इज रेडोलेंट. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? सुगंध से होता है, सुगंधित होने से होता है. जो भी जैसे फ्रेग्रेंस होता है ना, उससे होता है. मीठ है, सुर वाले से होता है. फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक कहते हैं ना, अरोमा. अरोमा मतलब ये खुशबू होता है. ओके, कॉनोरस, ओडोरिफेरस. ओके, ओडोरिफेरस ये इसके ही सिमिलर मीनिंग है. द किचन वॉज रेडोलेंट ऑफ ऑनियंस. और जो किचन था उसमें किसकी खुशबू फैली हुई थी? प्याज की. शी वॉज रेडोलेंट ऑफ परफ्यूम. और वो सुगंध से बिल्कुल, मतलब कोई भी तरह का फ्रेग्रेंस नहीं यूज किया, इससे बिल्कुल ही थी, मतलब उसने बहुत ज्यादा लगाया हुआ था तो भरी हुई थी. रिडंडेंट. व्हाट इज इट? रिडंडेंट ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनावश्यक या व्यर्थ या फालतू. एक्स्ट्रा जो हो जाता है ना, वीन हो जाता है, पॉइंटलेस हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंट. द चैपल. चैपल कहाँ होती है? चर्च में होते हैं. और कॉलेजेस में भी एक चैपल होते हैं. क्रिश्चियन कॉलेजेस में भी आपको चैपल प्रेयर के लिए दिखेगी. द चैपल वॉज डिक्लेयर रिडंडेंट इन 1995. और जो चैपल को 1995 में क्या कर दिया गया? निरर्थक घोषित, मतलब बिल्कुल बिना किसी भी यूज के घोषित कर दिया गया था. There were too many redundant words in this book. और इस कोई भी बुक है उसके अंदर अननेसेसरली के एक्स्ट्रा में ज्यादा वर्ड्स दिए हुए हैं. 666. It is refute. What is it? It is refute. ये क्या है? वर्ब है जिसका अर्थ होता है झूठा ठहराना या खंडन करने से होता है. इसके अर्थ साथ के साथ कोई भी तरह का झूठ, कोई भी सही बात उसको झूठ तरह से ठहराने से होता है. डिस्प्रूव, कन्फ्यूट, कॉन्ट्रोडिक्ट और डिनाई, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है. वी कैन ईजली रिफ्यूट हिज आर्गुमेंट. और हम उनके तर्क का आसानी से खंडन कर सकते हैं. मतलब कोई भी अगर वो बात कह रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो हम उसको तुरंत झुठला सकते हैं. इट इज हार्ड. ये बहुत कठिन है. टू रिफ्यूट, देखिए टू रिफ्यूट मतलब वर्ब की तरह यूज हो रहा है. इट इज हार्ड टू रिफ्यूट दीज बिब्लिकल आर्गुमेंट्स. ये बात सच है. बाइबल के कोई भी वचन, मतलब कोई भी धार्मिक पुस्तक, नॉट इवन बाइबल, मैं कहती हूँ किसी भी के भी धर्म पुस्तक को भी क्या करना, आर्गुमेंट करना, ये बहुत ही गलत है. जिसको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से किसी भी तरह का वो नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट्स नहीं करने चाहिए. जिसको जो सही लगता है, जिसके जैसे स्पिरिचुअल बिलीफ है वो उनको फॉलो करे. आप वो फॉलो कीजिए जो आपको सही लगता है, ठीक है. बट अंत में ये जरूरी है कि आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ गॉड के साथ, कैसा आप खुद को, जैसे गॉड ने हमारे लिए हमारी लाइफ को दिया है, तो हम खुद को आंसरेबल हो तो सिर्फ गॉड के सामने हो. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव एंड आई डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, नेक्स्ट इज 667. इट इज कॉल्ड reiterate. What is it? reiterate ये क्या है? वर्ब है जिसका अर्थ होता है बार बार दोहराने से, मतलब रिवीजन कर रहे हैं. What is the meaning of revision? रिपीटेशन कर रहे हैं. आप भूलें ना, जो आपने कल पढ़ा है उसको भी आज पढ़ें, और नहीं तो हाँ वीक में एक बार पढ़ें. मतलब आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ें आपको उतने अच्छे से याद होंगी. एंड रिवाइजल, रिवीजन, रिपीटेशन, रीअसर्ट, सिमिलर मीनिंग्स हैं. ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आई वॉन्ट टू रिएटरेट. और मैं क्या कर चाहता हूँ? मैं इसको बार बार दोहराना चाहता हूँ. किस चीज़ को बार बार दोहराना चाहते हैं? दैट आर कन्वेंशनल वेपन्स आर सुपीरियर. कि हमारे जो पारंपरिक, कन्वेंशनल मतलब जो होता है परंपरा से चले हुए आ रहे होते हैं, उन हथियार को ही क्या है? बेहतर है. सुपीरियर का मतलब जो हमारे जो भी पुराने बिलीव्स हैं उनको आज की डेट में देखा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी है हम उनको पुरानी फॉलो करें, ज़रूरी है. कुछ लोगों के ओपिनियंस होते हैं, जैसे जिनकी जैसे लाइफ स्टाइल होती है. माई ओपिनियन इज कन्फर्म. और मेरी जो ओपिनियन है वो कन्फर्म है. एंड आई रिट्रीट माई एडवाइस. और मैं अपनी सलाह को क्या करता हूँ? दोहराता हूँ. 668. What is it? It is called relegate. What is it? It is called it is relegate. ये क्या है? ये verb है. का मतलब होता है बाहर निकाल देने से, देश से निकाल देने से होता है. Their football team was relegated. और जो उनकी फुटबॉल टीम को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, मतलब उसको निकाल दिया गया, पूरी फुटबॉल टीम को.
वी शैल रेलिगेट दिस प्रॉब्लम टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, और हम इस समस्या को क्या कर देंगे, मतलब इसको हम हटा करके किस पे डाल देंगे, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी पर डाल देंगे। 669, इट इज रिलेंटलेस, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। कठोर होने से, दयाहीन होने से होता है, निरंतर होने से होता है, सतत होने से होता है, निर्दय होने से होता है, बहुत सारे मीनिंग हैं इसके। बार्बरस, जो कि क्या है, बिल्कुल जो अच्छा नहीं होता है, जो असभ्य होता है। रिगोरस, हार्ड, एडमेंट, जो अटल होता है, कठोर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेंटलेस बोलेंगे। द ट्रैफिक नॉइस, और जो ट्रैफिक की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा की थी, शोर ज़्यादा था, निरंतर शोर था वहाँ, निरंतर शोर है, मतलब यातायात, आप जब भी ट्रैफिक में फंसेंगे आपको लगेगा शांति नहीं है बिल्कुल भी। द सन वॉज रिलेंटलेस, और जो सूरज है वो कैसा था, निरंतर था, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं करने वाला था, बहुत ज़्यादा गर्मी, जो कि आजकल आप देख सकते हैं। अगर आप लोग यूपी साइड से तो आपको तो पता होगा, अब कहीं और से सुन रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैं आई यूपी से हूँ तो मैं बता रही हूँ आपको। 670, इट इज कॉल्ड रिलिंक्विश। व्हाट इज इट, इट इज रिलिंक्विश। इसका अर्थ क्या होता है, वर्ब का होना, कि जिस किसी चीज को त्यागने से होता है, छोड़ने से होता है, अलग करने से होता है। फोगो, रिजेक्ट, गिव अप, लीव, ये सारे जो सिमिलर मीनिंग्स हैं ये किसके, रिलिंक्विश के ही मीनिंग है। देखिए हम लीव है, गिव अप है, रिजेक्ट, हम ये बहुत इजी मीनिंग्स हैं जिनको हम सुनते रहते हैं, पर रिलिंक्विश ये नो डाउट, ये जब जो लोग पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th और जो ग्रेजुएशन या आप लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इवन छोटी भी क्लासेस में ये डिफिकल्ट मीनिंग्स आते हैं। बट क्या होता है कि जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड से फैमिलियर नहीं होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे मैं वोकेबलरी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जो लोग फैमिलियर नहीं है वो लोग अच्छे से सीख सके। और अपना आप सुझाव ज़रूर दीजिए, आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। तो ये है हमारी 2 एग्जाम्पल, इसके बाद आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ही डज नॉट इंटेंड टू रिलिंक्विश पावर, और उनका सत्ता छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। द एनिमी वॉज फोर्स्ड, और दुश्मन को शहर छोड़ने के लिए क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। तो रिलिंक्विश यहाँ पे त्यागने से और छोड़ने के थ्रू, हम ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आज का जो सेशन है मैं कंप्लीट करती हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, ये बात सच है कि मैं डेली वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, बट आप लोग देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों को मदद मिल रही हो। तो अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पर मैं वीकली एक दिन छोड़ के एक दिन कोशिश करूँगी, डालती रहूँगी वीडियो। एंड अपनी नोट्स बनाइए, एंड अगर आप लोगों के पास वर्ड पाम एडीजी डिक्शनरी है तो आप खोल करके, आप उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज़ है उसको खोल करके आप इन वीडियोस के थ्रू आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को अपनी वोकैब्स खुद होकर के ठीक करनी है तो आप यकीन मानिएगा, ये जो भी टीचर्स, जो भी मेंटर्स आपको हेल्प करते हैं ये हैं, पर हमारी पर्सनल स्टडी जो प्रैक्टिकल रूप से खुद करनी होती है ये बहुत ज़रूरी है। तो इस छोटे से क्या कहा जाए सजेशन के साथ आज का सेशन मैं कंप्लीट करती हूँ। और हर लर्नर जो सीखने में इंटरेस्टेड है और जिसको इस चैनल के थ्रू मदद मिल रही है, चैनल को सपोर्ट करें। एंड दैट्स इट। और इस सजेशन के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।